अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे वो जो सामने वाला इंसान है वो हमारी वैल्यू को समझेगा। आप चाहते तो ये हैं कि वो आपके पीछे आए, आपके और करीब आए, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि जिससे वो आपके पीछे नहीं, आपसे दूर भाग रहा है। देखें, अगर आप किसी की नजर में अहम बनना चाहते हैं ना, तो आपको केयर दिखाने की, लव दिखाने की, टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आज वो इंसान चाहे आपको कितना ही इग्नोर क्यों ना कर रहा हो, वो आज भी आपके पीछे आ सकता है। देखें, एक दफा जो इंसान अपनी मर्जी से रिलेशन में आ जाए ना, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम चीजों को सही से टैकल नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि कुछ होना होगा तो हो जाएगा, हमने तो सब कुछ करके देख लिया ना, अब उसकी मर्जी। नहीं, देखें, शुरू में लोग आपकी लुक्स को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाद में वो एक्चुअली आपके डील करने के अंदाज से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप किस वे से उसे डील करते हो, ये चीज बड़ी मैटर करती है। खूबसूरत से खूबसूरत बंदे की भी कशिश मर जाती है अगर उसे डील करना नहीं आता, चाहे वो जितना मर्जी हैंडसम हो। अगर उसे डील करना नहीं आता ना, तो वो अपना रिश्ता बर्बाद कर देगा। उसकी फिर अट्रैक्शन मर जाती है, अगले इंसान की नजर में उसकी वैल्यू गिर जाती है। अट्रैक्शन असल में होती क्या है? दिमागी तौर पर आपने उस इंसान के ब्रेन में अपना कुछ इमेज ही ऐसा बनाया होता है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, आपकी लुक्स, आपकी ड्रेसिंग टेम्पोरेरी अट्रैक्शन जरूर पैदा करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपके वे ऑफ डीलिंग से कनेक्टेड है। आपका उस इंसान के ब्रेन में खाका कैसा बना हुआ है। मैंने नोट किया है कि किसी रिश्ते में अगर एक बंदा जब तक सीरियस नहीं होता ना, तो अगला उसके लिए बहुत सीरियस होता है, लेकिन जैसे ही दूसरा बंदा सीरियस होने लगता है तो अगला जो है ना, उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। और ये चीज रिलेशन में 100% होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसी चीज हुई है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए, होता क्या है, जब आप सीरियस नहीं होते ना, अगले के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होते, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। आप लापरवाह से होते हैं। लापरवाह मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं होती कि बात करो, टाइम दो। तो उस इंसान के ब्रेन में आपके लिए एक अलग ही इमेज बन जाता है। और साइकोलॉजिकली जो इंसान इस तरह से बिल्कुल स्टेबल होता है ना, तो उस बंदे का बिहेवियर अगले इंसान को काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करवाता है। तो हमेशा जो बंदा कॉन्फिडेंस दिखाएगा, उस बंदे की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। हमेशा जो बंदा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, उस बंदे की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जब आप सीरियस हो जाते हैं, जब आप बार बार कॉल्स करते हैं, जब आप बेगिंग करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसकी मिन्नतें करते हैं, तो मुझे बताएं, ये मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा करने से उस इंसान के ब्रेन में आपका कैसा इमेज बनेगा। तो समझ रहे हैं ना बात को? जैसे ही आप उस इंसान के लिए सीरियस होने लगते हैं ना, तो आपका बिहेवियर बदलने लगता है, आप चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि आपकी जो अट्रैक्शन है वो मध्यम पड़ना शुरू हो जाती है। उस इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सीरियस होने के बाद ना हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। जब आप सीरियस हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ के बजाय उस इंसान को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो जो उससे पहले आप में एक वैल्यूएबल इंसान दिखता था, अब दिखेगा ही नहीं। तो ये कितनी मजेदार बात है ना, कि जब तक हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है, तो उस इंसान की नजरों में हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपना कंट्रोल इमोशन से हटा लिया, तो हम उसकी नजरों में फालतू इंसान बन गए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि लोगों को ना आपका लव नहीं चाहिए, आपकी केयर नहीं चाहिए, आपका टाइम नहीं चाहिए, उनको चेंज चाहिए, उनको बदलाव चाहिए। जैसे जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बारिश हो, थोड़ी ठंडक हो। तो जब बारिश का मौसम आता है, बारिश होना शुरू होती है, तो उससे भी उनको मसला हो रहा होता है। फिर वो सर्दी का वेट करने लगते हैं, फिर सर्दी भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, फिर वो गर्मी का वेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी वो चीज इंसान को मिलने लगती है, तो वो उससे दूर भागने लगता है।
اور اس چیز کو پانے کے لیے وہ ایفرٹس بھی صرف تب تک لگاتا ہے جب تک وہ اسے مل نہیں جاتی۔ تو رشتوں میں بھی انسان ایسے ہی کرتا ہے، جب اسے وہ ایگزیکٹلی آپ سے مل جاتا ہے نا تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے پیچھے ایفرٹس نہیں لگاتا۔ تو اس کنفیوژن میں نہ رہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے، اسے بس چینج پسند ہے، بس آپ اسے چینج فیل کرواتے رہیں تاکہ نہ وہ ایک چیز سے فیملیئر نہ ہو جائے، نہ تو آپ کے بہت زیادہ کیئر دکھانے سے فیملیئر ہو جائے یا آپ کے بہت زیادہ دور چلے جانے سے فیملیئر ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، تو ایک بیلنس مینٹین کر کے رکھیں، کبھی کیئر فیل کروائیں کبھی نہ کروائیں، کبھی ہاں کریں تو کبھی انکار بھی کر دیں، کبھی ٹائم دیں کبھی نہ دیں۔ تو جب اسے یہ فیل ہوگا نا کہ کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے، کچھ نہ کچھ اسے نیا فیل ہوگا، اس سے آپ کا ریلیشن ہیلدی رہے گا، وہ آپ سے اریٹیٹ نہیں ہوگا، وہ آپ سے بور نہیں ہوگا پھر۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ نفسیات ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو بلیو می آپ کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔